हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पीएस टेक डिजिटल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जूनियर सुपर टेट के अंतर्गत यूपी स्पेशल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले हमने दो वीडियो को यूपी स्पेशल से संबंधित देख लिया है। उसके आगे के प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जो कि आपके जूनियर सुपर टेट के अंतर्गत ये काफ़ी अच्छे प्रश्न हो सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा और इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और जल्द ही आप लोगों को जो उत्तर प्रदेश का जो नोट्स है और उसे काफ़ी संक्षिप्त में और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं उसे मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे यूपी स्पेशल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने जो वीडियो देखा था यूपी स्पेशल से संबंधित, उसमें हम लोगों ने 1 से 50 तक प्रश्नों को देख लिया था। उसके आगे के प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं, जो कि 51 नंबर से स्टार्ट होगा। तो 51 नंबर का जो प्रश्न है वो हमारी इस वीडियो का पहला प्रश्न होगा। तो देखते हैं 51 नंबर का प्रश्न। देखिए, कह रहा है वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जिस स्टेट में हम लोग हैं यानी कि उत्तर प्रदेश, उसका क्षेत्रफल कितना है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर ये आपके उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 52 नंबर का प्रश्न। देखिए, कह रहा है उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। उत्तर प्रदेश को भारत के जो स्टेट हैं, कितने स्टेट हैं जिसके क्या करते हैं, सीमाएं टच करती हैं, स्पर्श करती हैं। तो 8, ठीक है, 8 राज्यों की सीमाएं उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करती हैं। तो हमारे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 8। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 54 नंबर का प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 54 का, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी भाग है उसे किस देश की सीमा क्या करती है, टच करती है। तो उत्तर प्रदेश के उत्तर में जो हमारा नेपाल है, उसी देश की क्या करती है, सीमा जो है हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करती है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल। अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। तो देखिए, इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारा देश किस भाग का हिस्सा है। तो वो गोंडवाना लैंड का है। तो हमारा जो राज्य है तो ये भी हमारा भारत में है। तो भारत जब गोंडवाना लैंड हो गया तो हमारा राज्य भी गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आएगा, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्राचीनतम जो भूभाग था उस समय दो ही था। कितना था? दो ही था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 56 नंबर का प्रश्न। देखिए कह रहा है, प्रश्न नंबर 56 कह रहा है उत्तर प्रदेश में भाभर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश की जो भाभर की तंग पट्टी है ये तराई क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तराई क्षेत्रों में। अगला प्रश्न देखिए 57 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र है, इन चारों में से आपको ढूंढना है। तो देखिए, तराई क्षेत्र भी होता है, गंगा यमुना का क्षेत्र भी है और बुंदेलखंड का भी क्षेत्र आता है उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में। लेकिन जो नीलगिरी है ये नहीं आती है, ये आपके तमिलनाडु के अंतर्गत आती है, यानी कि बी ऑप्शन नीलगिरी की पहाड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 58 नंबर का प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 58 कह रहा है उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना। उत्तर प्रदेश का जो पूर्व पश्चिम का हिस्सा है उसका विस्तार कितना है। तो 650 किलोमीटर है। कितना? 650, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 650 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए 59 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 59 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ सोनाकर एवं कैमूर किन जिलों में स्थित है। देखिए, इस प्रश्न में एक और प्रश्न बन गया, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं। तो आप सोनाकर और कैमूर कह सकते हैं, ठीक है। और पूछा क्या है ये प्रश्न कि जो उत्तर प्रदेश की ये पहाड़ियाँ, सबसे ऊंची पहाड़ियाँ सोनाकर कैमूर, ये किस जिला में है। तो ये आपकी मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, ठीक है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के अंतर्गत ये पहाड़ियाँ आती हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मिर्ज़ापुर सोनभद्र। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 60 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश की जलवायु निम्नलिखित में किस प्रकार की है। तो जो उत्तर प्रदेश की जलवायु है ये किस प्रकार की है। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, सभी लोगों को पता होना चाहिए, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है। तो उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है आपके जो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है उसके तहत हमारे प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी।
अगला प्रश्न देखिए 62 नंबर कह रहा है कि वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत वर्षा होती है। यानी कि जब वर्षा का समय आता है, वर्षा ऋतु, उस समय हमारे प्रदेश में कितने परसेंट तक वर्षा हो जाती है। तो लगभग 75 से 80%। ठीक है, कितना? 75 से 80% हमारे उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है वर्षा ऋतु में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 63 नंबर का कह रहा है वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है। तो जो वर्षा के वितरण के आधार पर देखा जाएगा तो हमारे उत्तर प्रदेश को 2 जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न देखिए 64 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार पूछा भी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा भी पूछा है, सबसे कम भी पूछा है। तो सबसे ज़्यादा देखिए आपके कहाँ पे होती है, तो गोरखपुर में होती है फ्रेंड्स। कहाँ पे? गोरखपुर में। आइए यानी कि इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गोरखपुर। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 65 नंबर देखिए कह रहा है शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है। तो शीत ऋतु में जो उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा क्षेत्र जहाँ पे तापमान सबसे कम रहता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 65 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। पश्चिमी जो गंगा मैदान है, शीत ऋतु में इसका जो तापमान है सबसे कम होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी गंगा मैदान। अगला प्रश्न देखिए 66 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो वर्षा वाला क्षेत्र सबसे ज़्यादा पूछा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 66 का आपका तराई क्षेत्र हो जाएगा। तराई क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, तराई क्षेत्रों में, प्रश्न नंबर 66 का। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 67 नंबर का देखिए कह रहा है उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। देखिए सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र पूछा है, वहाँ पे तो सबसे अधिक पूछा था तो हमारा हो गया था गोरखपुर। ठीक है, और जो क्षेत्र पूछा था उसमें हमारा तराई क्षेत्र था सबसे ज़्यादा, लेकिन सबसे कम पूछा है कि कौन सा क्षेत्र होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, पश्चिमी गंगा मैदान जो है वहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। यदि सबसे ज़्यादा तो तराई क्षेत्र, कम आपके पश्चिमी गंगा का मैदान। तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 68 नंबर देखिए कह रहा है उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तिदायिनी तथा पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है। उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी नदी है जिसे प्राणदायिनी, मुक्तिदायिनी और पवित्र नदी कहा जाता है। तो सभी लोग जानते हैं वह कौन सी नदी है। तो गेस करिए कौन सी। गेस करने की क्या जरूरत है, गंगा है भाई। ठीक है, गंगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 69 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है। तो अयोध्या भाई किस नदी के किनारे बसा है, सरयू। ठीक है, किस नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, कमेंट करके जरूर से बताइएगा लखनऊ किस नदी के किनारे है। और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, अयोध्या हमारा सरयू नदी के किनारे है। 70 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहे हैं निम्न में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है। देखिए तो आपका इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ। देखिए लखनऊ जो है हमारे गंगा नदी के किनारे नहीं है। वाराणसी है, हरिद्वार है, कानपुर है, लेकिन लखनऊ नहीं है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। लखनऊ किस नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे। अगला प्रश्न देखिए 71 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 71 नंबर का प्रश्न कह रहा है गंगा यमुना नदियों में मिलन स्थल को उत्तर प्रदेश में किस नाम से पुकारा जाता है। गंगा यमुना नदियों जो नदियां हैं इनके मिलन स्थल को किस नाम से पुकारा जाता है। तो संगम। ठीक है, किस नाम से, संगम के नाम से। जब इन दो नदियों के जहाँ पे मिलन स्थल है उसे संगम कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, संगम। अगला प्रश्न देखिए 72 नंबर कह रहा है कि गंगा नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो गंगा नदी की इन चारों में से कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो गोमती। ठीक है, गोमती जो है गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 72 नंबर का। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 73 नंबर का प्रश्न जो है, प्रश्न नंबर 73 का निम्नलिखित में से किस परियोजना का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कर दिया गया है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है उसका नाम पहले क्या था, उस परियोजना का नाम बताना है। तो उस परियोजना का नाम है राजघाट बांध परियोजना। ठीक है, इसका नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कर दिया गया है। पहले इसका नाम राजघाट बांध परियोजना था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 74 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों
और उनके उद्गम स्थल के जोड़े दिए जा रहे हैं, गलत जोड़ा बताएं। तो देखिए इसमें गलत जोड़ा बताना है, प्रश्न नंबर 74। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, शारदा कौड़ियाला। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 75। 75 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलन से बनी है। तो उत्तर प्रदेश में जो हमारी गंगा नदी है, जिसे पवित्र नदी भी कहा जाता है, मुक्तिदायिनी भी कहा जाता है, प्राणदायिनी भी कहा जाता है, ये किन नदियों के मिलने से बनी है। तो ये अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से बनी है। किसके मिलने से? अलकनंदा और भागीरथी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 76। 76 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है उत्तर प्रदेश के प्रमुख नदियों का घटता क्रम है। घटता क्रम आपको बताना है फ्रेंड्स। तो घटता क्रम क्या हो जाएगा इनमें से? तो प्रश्न नंबर 76 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गंगा, यमुना, चंबल, राप्ती। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियों का क्या है, घटता क्रम है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गंगा, यमुना, चंबल और राप्ती। अगला प्रश्न देखिए 77। 77 नंबर का प्रश्न कह रहा है गंगा कार्य योजना के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कब स्थापित किया गया। गंगा की कार्य योजना के लिए जो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण लाया गया था वह किस सन में लाया गया था। तो वह सन था आपका 1985, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें, 1985 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 78 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्न में से उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी बीहड़ों का निर्माण करती है। तो फ्रेंड्स, जो बीहड़ों का निर्माण करने वाली उत्तर प्रदेश में नदी है वह आपकी यमुना नदी है। कौन सी? यमुना नदी है। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यमुना। अगला प्रश्न देखिए 79 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश का पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है। उत्तर प्रदेश का जो पारीछा बांध है यह किस नदी पर अवस्थित है, 79 नंबर। तो यह आपके बेतवा नदी पर। ठीक है, किस नदी पे? बेतवा नदी, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बेतवा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 80 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है लखवाड़ ब्यासी परियोजना से निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है। तो लखवाड़ जो ब्यासी परियोजना है, इससे इन चारों में से ऐसा कौन सा जो जिला है उत्तर प्रदेश का जो कि क्या होता है, उससे लाभ नहीं मिलता है। तो वह जिला है आपका रामपुर। ठीक है, रामपुर जिला को जो लखवाड़ ब्यासी परियोजना है इससे उसे कोई लाभ नहीं होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, रामपुर। 81 नंबर देखिए, 81 नंबर देखिए, कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा। बहुत अच्छा प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो सभी लोगों को पता होना चाहिए, माता टीला। कौन सा? माता टीला। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ए, माता टीला। अगला प्रश्न देखिए 82 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी। बहुत अच्छा प्रश्न, सर्वाधिक लंबी नहर की बात है, न कि नदी की बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है, आपकी शारदा नहर है। कौन सी है? शारदा नहर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शारदा नहर क्या है, उत्तर प्रदेश की सबसे सर्वाधिक लंबी नहर है। अगला प्रश्न देखिए 83 नंबर देखिए, कह रहा है प्रश्न नंबर 83 कह रहा है उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का लगभग कितना प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचित है। उत्तर प्रदेश में जो भूमि है, कितने प्रतिशत भूमि जो कि नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। तो उत्तर प्रदेश में 20, ठीक है, इसको 20.5 कह सकते हैं या 20.5 कह लीजिए, 20.5% जो भूमि है वह किससे सिंचित होती है, वह नहरों द्वारा उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 20.5% यह नहरों द्वारा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, इतनी सिंचाई की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं 84 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है देश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल किस प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, देश की बात हो रही है, पूरे हमारे भारत की। तो सबसे ज़्यादा नलकूपों द्वारा सिंचाई कहाँ होती है। तो आपके उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है। तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए 85 नंबर का उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। तो उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जो कि अवनालिका अपरदन से प्रभावित है। तो वह जिला जो है आपका फ्रेंड्स कौन सा है, इटावा जिला है। कौन सा? इटावा जिला है, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 86 नंबर देखिए क्या कह रहा है, ये आपको मिलान संबंधी है। प्रश्न एक बार देख लीजिए, प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहले प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, यानी कि गलत जोड़ा आपको बताना है।
तो एक तरफ दिया है नगर यानी कि कस्बा, दूसरी तरफ दिया है नदी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या होगा, पहले देख लेते हैं कौन सा सही है, उसको छांट लेते हैं। तो ये में दिया है बिठूर गंगा, तो ये हमारा राइट है। गोरखपुर दिया है राप्ती, ये भी हमारा राइट है। जौनपुर सही दिया है, तो ये हमारा राइट नहीं है, ठीक है, ये राइट नहीं है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। जौनपुर हमारा गोमती हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, गोमती हो जाएगा, तो ये हमारा सही नहीं है, तो यही हमारा राइट भी होगा क्योंकि हमको सही नहीं ढूंढना था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जौनपुर सही। अगला प्रश्न देखिए 87 नंबर देखिए कह रहा है गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न। गंगा नदी का ऐसा कौन सा भाग है जिसे राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया गया है, तो वह जो भाग है आपका हल्दिया से सॉरी फ्रेंड, हल्दिया से इलाहाबाद कर लीजिए या इलाहाबाद से हल्दिया कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें देखिए इलाहाबाद से हल्दिया जो ऑप्शन ए दिया है ये राइट आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद से हल्दिया तक। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 88 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है लाल परवामार, राकर तथा भोंटा कहाँ की मृदा हैं। देखिए कुछ मृदाओं के नाम हैं जैसे कि लाल, परवा, भार, राकर, मार है फ्रेंड्स, मार भार नहीं, मार, राकर तथा भोंटा, ठीक है। भोंटा ये मृदा हैं, यह कहाँ पाई जाती हैं। तो देखिए लाल, परवा, मार, राकर एवं भोंटा जो है यह आपके बुंदेलखंड में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, बुंदेलखंड की ये मिट्टियाँ हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बुंदेलखंड। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 89 नंबर देखिए आपको आ गया है कूट संबंधी प्रश्न। प्रश्न देखिए कह रहा है निम्न में से कौन सा या से कथन सही है। 89 नंबर, तो देखिए पहले कथन देखते हैं। तो पहला दिया है परवा मृदा को पड़वा या पड़ुआ भी कहा जाता है। बिल्कुल सही, परवा मृदा को पड़वा या पड़ुआ भी कहा जाता है, तो पहला हमारा सही हो गया। दूसरा कह रहा है इस मृदा में ज्वार या जो कि खरीफ की फसल है और चना ये रबी की फसल है की फसल उगाई जाती है, तो बिल्कुल सही है। इस मृदा में आपके ज्वार और चना जो होते हैं, चना ये उगाई जाती है। तो देखिए दोनों ही राइट हो गए, तो ऑप्शन हमारा कौन सा दोनों दिया है, तो ऑप्शन सी दिया है, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 90 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 90 कह रहा है कि गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र का वह भाग जहाँ नदियों के बाद का जल नहीं पहुँच पाता वहाँ की मृदा को कहा जाता है। गंगा यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे क्या होता है, नदियों क्या है पानी नहीं पहुँच पाता है, उस मृदा को क्या कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न 90 नंबर का। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भूड़ मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं, भूड़ मृदा, जो कि ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 का, ठीक है, ऑप्शन सी भूड़ मृदा। अगला प्रश्न देखिए 91 नंबर कह रहा है कि जलोढ़ मृदा में किस रसायन की प्रचुरता रहती है। तो देखिए जो जलोढ़ मृदा होती है उसमें सबसे ज़्यादा आपकी पोटास और चूना, ठीक है, पोटास और चूना की मात्रा अधिक पाई जाती है। किस प्रकार की मृदा में, आपके जलोढ़ मृदा में, ठीक है। किसकी अधिकता पाई जाती है, पोटास और चूना की। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 52 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है। असत्य कथन आपको बताना है। 92 नंबर का प्रश्न। तो देखिए जो इसमें पहले हम लोग देख लेते हैं कौन सा सही है, इसके बाद हम लोग असत्य ढूंढ लेंगे। तो देखिए पहला दिया है लाल मृदा का निर्माण शैलों के टूटने से हुआ है, तो हाँ हुआ है, ये बिल्कुल सही है। बी कह रहा है उत्तर प्रदेश में जलीय अपरदन अधिक होता है, बिल्कुल ये भी सही है। बी कह रहा है भाबर क्षेत्र की मृदा कंकरीली पथरीली होती है, तो ये भी सही है। और डी उपरोक्त में से कोई नहीं, तो बिल्कुल देखिए यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि पूछा असत्य कथन, ठीक है, तो हमारे जब तीनों ही राइट हो गए तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 93 नंबर क्या कह रहा है निम्न में से कौन सा यह से कथन सही है या है, ठीक है। तो आपको सही कथन बताना है 93 नंबर का। देखिए पहले कथन क्या दिया है, राकर जिसे राकड़ कहा जाता है मृदा लाल भरे रंग की दानेदार मृदा है जो कि सामान्यतः ढालों पर पाई जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। जो राकर यानी कि राकड़ लाल भरे रंग की क्या दानेदार मृदा है, क्या पाई जाती है, ढालों पर पाई जाती है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है इस मृदा में तिल जो कि खरीफ की फसल है, चना जो कि रबी की, जैसे हम लोगों ने आगे देखा कि खेती की जाती है, तो बिल्कुल सही इस मृदा में हमारी तिल और चने की खेती होती है, तो ये भी हमारा सही हो गया, यानी कि दोनों सही। तो देखिए ऑप्शन सी, इसमें भी देखिए आपका सी हो गया, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न देखिए
चौरानवे नंबर देखिए कह रहा है किस मृदा में 60% सिलिकेट, 15% लोहा एवं 20% एल्युमिनियम पाया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रतिशत। ऐसी कौन सी मृदा है जिसमें 60% आपका सिलिकेट पाया जाता है, 15% आपका लोहा और 25% एल्युमिनियम पाया जाता है। तो वह मृदा कौन सी है? तो वह मृदा आपकी मार मृदा होती है। ठीक है, मार मृदा। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए ए राइट आंसर हो जाएगा, मार या माड़। ठीक है, इसे माड़ भी कहा जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मार या माड़ मृदा। अगला प्रश्न देखिए 95 नंबर देखिए कह रहा है निम्न में से कौन सा या से कथन सही है या है। ठीक है, तो 95 नंबर का देखिए पहले हमको कथन देख लेना होगा कि कौन कौन सा सही है। तो 95 नंबर को देख लेते हैं पहले कथन। तो पहला क्या दिया है? पहला दिया है आपका प्रदेश में वायु द्वारा मृदा अपरदन गर्मी के महीनों में अधिक होता है। तो बिल्कुल सही। देखिए वायु जो चलती है तो धूल उड़ती है। ठीक है, गर्मी में क्या होती है? हवाएं चलती है, तो उससे क्या होता है, धूल क्या होती है दूसरी जगह चली जाती है उड़ उड़ के, तो वो हमारे क्या अपर्दन होता है उसका। तो ये तो सही हो गया। बी कह रहा है कि प्रदेश के आगरा, मथुरा, इटावा आदि जिले से ज़्यादा प्रभावित है। तो ये भी सही है, जो आगरा, मथुरा और इटावा हैं इससे ज़्यादा प्रभावित हैं, तो ये भी सही है। तो यानी दोनों सही है। दोनों देखिए किस ऑप्शन में सही है? तो इसमें भी देखिए सी हो गया। देखिए सी हमारा राइट हो रहा है, तो ऑप्शन सी हो गया, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 96 नंबर देखिए कह रहा है किस मृदा को स्थानीय भाषा में करेल या कपास मृदा कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सी स्थानीय जो मृदा है, ठीक है, मृदा को नहीं, मृदा को स्थानीय भाषा में, ठीक है, लोकल भाषा में क्या कहा जाता है? करेल या कपास मृदा कहा जाता है। देखिए कपास कहाँ पे किस मिट्टी में उगती है? तो लाल मृदा में। ठीक है, तो ऑप्शन सी देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे भी आप गेस कर सकते हैं, लाल मृदा को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं हम लोग? करेल या कपास मृदा। अगला प्रश्न देखिए 97 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है। उत्तर प्रदेश के जो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जलोढ़। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस प्रकार की मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 98 नंबर करा उत्तर प्रदेश में काबर तथा मार निम्न में से किस प्रकार की मिट्टियों के स्थानीय नाम है। 98 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा, काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी को काबर मार भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, काली मिट्टी। अगला प्रश्न देखिए 99 नंबर का है लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में मुख्यतः रूप से पाई जाती है। तो लाल मिट्टी जो है आपके किस जगह सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो यह आपके मिर्ज़ापुर और जो सोनभद्र है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है लाल मिट्टी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 100। ठीक है, और ये आखिरी प्रश्न होगा। तो 100 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है। जो राकड़ मिट्टी होती है यह उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे पाई जाती है? तो राकड़ मिट्टी जो होती है ये आपके पर्वतीय और जो पठारी ढाल होते हैं वहाँ पे राकड़ मिट्टी पाई जाती है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पर्वतीय व पठारी ढालों पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी? अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से करिएगा फ्रेंड्स। आप लोगों के लिए काफ़ी समझिए कि मेहनत करना पड़ता है इस तरह के प्रश्नों को ढूंढने के लिए, और अच्छे जो ऑथेंटिक बुक होते हैं उन बुकों को सहारा लेना पड़ता है ताकि आप लोगों का कोई प्रश्न छूटने न पाए उत्तर प्रदेश या कोई भी जीएस का। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी ज़रूर से आप कमेंट करके बताइएगा, और जो लोग अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो को तब तक वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।